हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीता जैन एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे जेएनएम थर्ड ईयर के मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिस्ट में से यूटराइन फिब्रॉइड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मोस्टली कई बार आ जाता है पेपर में, कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता, लेकिन यूटराइन फिब्रॉइड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूटराइन फिब्रॉइड होता क्या है। गर्भाशय की मायोमेट्रियम द्वारा निर्मित असामान्य संरचना गर्भाशय में गांठ कहलाती है, जिसको सामान्य मायोमेट्रियम से विभेदित किया जाता है। जो यूट्रस होता है वो 3 लेयरों में बटा होता है। एक तो होता है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पायोमेट्रियम। जो हमारा मायोमेट्रियम होता है वो बीच की लेयर होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर होती है। और जो पेरीमेट्रियम होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है। तो जो हमारा मायोमेट्रियम है वो हमारी मिडल लेयर होती है, जिसके अंदर असामान्य रूप से यानी किसी भी तरह से जो किसी भी तरह की मतलब टिश्यूज से रिलेटेड कोई गांठ बन जाती है, जिसमें सेल मतलब टिश्यूज से गांठ बन जाती है। तो कई कई बार वो छोटी गांठें होती है, कई बार वो गांठें बड़ी हो जाती है, तो उसे ही हम यूटेराइन फिब्रॉइड कहते हैं। और इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये 4-5 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहला आता है सबमुकोसल। सबमुकोसल में आता है ये एंडोमेट्रियम की बेसिस परत के नीचे स्थित होती है। ये देखिए सबमिकोसल फिब्रॉइड जो हमारी इनर लेयर होती है, यानी मायोमेट्रियम होती है, उसके अंदर वाली लेयर के अंदर जो होती है एक गांठ जैसी बन जाती है। देखिए टिश्यूज़ है, ये एक गांठ होती है जिसे हम फिब्रॉइड भी कहते हैं, जो सबमुकोसल फिब्रॉइड होती है। सेकंड है सब सिरोसल। ये यूटेराइन सिरोसा के नीचे स्थित होती है, जो हमारा यूट्रस होता है। सब सिरोसल ये वाली होती है जो हमारे यूट्रस के मोस्टली बाहर होता है, यानी पेरीमीटर में होती है, उसके बाहर स्थित होती है। जो एक गांठ होती है जो बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस फिब्रॉइड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थर्ड है हमारा इंट्रालीगामेंटस। ये गर्भाशय से जुड़े लीगामेंट में स्थित होते हैं। जो हमारी लीगामेंट्स होते हैं यूट्रस में, उनसे जुड़े होते हैं ये लीगामेंट से, तो इसलिए इसे इंट्रालीगामेंटस भी कहते हैं। उसके बाद आता है चौथा इंट्रामुरलर। इंट्रामुरलर में गर्भाशय की मायोमेट्रियम में स्थित होती है, जो हमारी मिडल लेयर होती है यूट्रस की मायोमेट्रियम उसके अंदर स्थित होती है। और जो फिफ्थ है हमारा फॉलिप्स। ये गर्भाशय फॉलिप्स होते हैं जो भित्ति की सहायता से गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। कई बार ये जो भित्ति होती है उनकी सहायता से हमारी यूट्रस में जुड़े रहते हैं। उसके कई कारण होते हैं। जो हमारी यूट्राइन फिब्रॉइड है उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला ओबेसिटी, मोटापा, इनफर्टिलिटी, बांझपन की वजह से भी जो यूट्राइन फिब्रॉइड हो जाता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो हमारी क्रोमोसोमल्स की वजह से भी हो जाता है, उनमें किसी भी असमानता की वजह से हो जाता है। यूट्राइन कैंसर, यूट्रस में किसी तरह कोई कैंसर हो। इन ब्लैक वुमेन जो ब्लैक वुमेन होती हैं उनके अंदर भी कई बार ये पाया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी यूट्राइन फिब्रॉइड हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि यूट्राइन फिब्रॉइड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो हमारी 8 है हमारा लेवल, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिर्फ हमारी बॉडी जो वुमेन होती है, लेडी होती है, उनकी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उनका लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्राइन फिब्रॉइड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद सिम्टम्स में हम देखेंगे कि जो हमारा एब्डोमिनल मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जो हमारी एबनॉर्मल होता है, जैसे जो ब्लीडिंग होती है कई बार बहुत कम होती है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कई बार एक हफ्ते तक आधे महीने भर आना, कई बार बिल्कुल ही बंद हो जाना, तो वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। ज़्यादा कम आना ब्लीडिंग का उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिसमिनोरिया, डिसफंक्शन या डिफ़िकल्टी ऑफ क्या कहते हैं, ब्लीडिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। मेनोरिया, सेप्टोमोरिया, क्रिप्टोमिनोरिया। और उसके अलावा अबॉर्शन इन सेकेंड ट्रिमेस्टर। कई बार क्या होता है यूट्राइन फिब्रॉइड होने की वजह से जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, सेकेंड ट्रिमेस्टर में ही उनका अबॉर्ट हो जाता है। बेबी अपने आप ही उनका जो होता है अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। एब्डोमिनल पेन रहता है फिब्रॉइड की वजह से। इन्फेक्शन उसके बाद आता है एनलार्ज्ड ओवरीज। ओवरी का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। एक्सेसिव वेजाइनल एनलार्ज यूट्रस, यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है। एब्डोमिनल साइड पेट में स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा यूट्रस होता है, जो उसका जो हमारा लोअर पार्ट है,
ये वेजाइना है सबसे नीचे का हिस्सा। उसके बाद इधर ये सर्विक्स है हमारा। और जो हमारा सब म्यूकोसल फिब्रॉइड ये वाली है जो मैंने आपको बताया था, जो अंदर होती है। सब सिरोसल जो होता है हमारा पेरीमेट्रम जो लेयर होती है उसके बाहर स्थित होती है। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारी ओवरी है। उसके अलावा पेंडिकुलेटेड फेब्रॉइड हमारा ये रहा। और इंट्रा कैविटी फिब्रॉइड जो हमारे अंदर होता है, यानी फंडल एरिया होता है उसके निकट नीचे होता है, उसे इंट्रा कैविटी फिब्रॉइड कहते हैं। इंट्रामुलर फिब्रॉइड ये होता है जो हमारे मायोमेट्रिम में इंट्रामुलर फिब्रॉइड स्थित होता है, ये हमारा यूट्रस होता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस क्या क्या है, तो पहले हम कैसे करेंगे निदान इसका। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेल्विक का एग्जामिनेशन करेंगे कि कई बार पेल्विक से पता चल जाता है तो वो भी चेक करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे, एक्सरे करवाएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे, एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करेंगे। कई बार जो ब्लड एग्जामिनेशन से तो पता चलता है, लेकिन मोस्टली एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करेंगे तो पेट में स्वेलिंग लगती है या फिर पेट के ऊपर ऊंचा ऊंचा लगता है। जिसके फेवरेट छोटा होता है तो इसका उतना नहीं पता चलता, लेकिन जिसके फेवरेट की साइज़ बड़ा होता है तो उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पता चल जाता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन में हमारा हो जाता है नेक्रोसिस, यानी कैंसर की जो हमारा फेवरेट होता है वो धीरे धीरे कैंसर में ना बदल जाए, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं फेवरेट होने से। उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इनफर्टिलिटी, बांझपन की भी प्रॉब्लम हो सकती है फेब्रॉइड की वजह से। अबॉर्शन भी हो सकता है, यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो जाती है। उसके अलावा मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, पेरिनियल क्लीनिंग करनी पड़ेगी। सेकंड है, रोगी में गंभीर रक्तस्राव रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। एंटी फिब्रोनोलेटिक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सिंथाइटिस इनहिबिटर्स और डेनजोल आदि दिए जाते हैं। रोगी में रक्त हानि को कम करने के लिए डीएनएच एनालिसिस के रूप में एगोनिस्टिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एंटी प्रोजेस्टेरोन, मेफिप्रेस्टोन, ट्रिमेक्सिक एसिड और गोस्ट्रिलिन नेफ्रिलिन। कई बार क्या होता है कि फेब्रॉइड की वजह से जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है तो काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो उसको रोकने के लिए एंटी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट के साथ साथ ट्रेनिक्सा दिया जाता है, इन सबको रोकने के लिए। गर्भाशय में गांठ की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त उपचार शल्य क्रिया होती है, इस जिसके द्वारा गांठ को निकाल दिया जाता है। शल्य क्रिया का मतलब होता है सर्जरी, तो जो फेब्रॉइड होता है उसको सर्जरी के द्वारा काट के निकाल दिया जाता है। गर्भाशय की गांठ की स्थिति में आकार का पता लगाने के लिए किया जाता है, और मैनेजमेंट में कि हाँ फेब्रॉइड है या नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन किया जाता है। और सर्जरी में जो यूट्राइन फेब्रॉइड होता है उसमें कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, मोस्टली हिस्ट्रोमी कर सकते हैं, मायोमेक्टमी कर सकते, लेप्रोस्कोपी, हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। तो ये सारी सर्जरी होती है, जैसे मायोमेक्टमी जिसमें लेप्रोस्कोपी, इस 4 तरह की सर्जरी होती है जिसमें हम फिब्रॉइड को यूट्रस से निकाल, हिस्टेक्टोमी में तो पूरा यूट्रस से निकाल दिया जाता है, लेप्रोस्कोपी में लेप्रोस के द्वारा काट के यूट्रस फिब्रॉइड को निकाला जाता है। मायोमेक्टमी में जो हमारा मिडल लेयर में जो फिब्रॉइड होता है उसको निकाला जाता है। हिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं, हिस्टेक्टोमी में भी सिर्फ गांठ को साइड से कट करके निकाल लिया जाता है। उसके बाद गर्भाशय में फौरी हटाने के लिए डीएनसी किया जाता है, जो हमारे बीच में जो यूट्रस में होता है बीच में, तो उसे अगर वहाँ पे कोई गांठ होती है, फिब्रॉइड होती है, तो उसको डीएनसी करके निकाल दिया जाता है। और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पेन होने पे पेन किलर दिया जाता है, और फीवर आने पे और पीसीएम दिया जाता है। और उसके अलावा अगर पेन है किसी पेशेंट को तो पेन किलर देते हैं। Thank you so much guys, watch my video and subscribe my channel and like my video. Thank you.